9 मई को जुलाव गिरा केसेस में पीटीआई रहनुमाओं को एक और मुकदमे में सजा और मुकदमे में रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद उर रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। शाह महमूद कुरैशी जुर्म साबित न होने पर बरी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को क्लब चौक GOR के गेट पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोर्ट लखपत जेल में फैसला सुनाया। टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एफबीआई की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की इंसदाद स्मगलिंग की कामयाब कार्रवाइयों पर एफबीआई की पज़राई। सूबाई हुकूमतों को गैर कानूनी पेट्रोल पंप के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में एफबीआई के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। टैक्स चोरी के खिलाफ इकदाम को मजीद तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर हो जाता है। कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी आना काबिल सत्ताइश है। हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, स्मगलिंग की रोकथाम से मुतादिद अशिया अब कानूनी तौर पर बरामद होकर दरामद होकर मईशत का बाज़ाब्ता हिस्सा बन रही है। 5 माह में सिगरेट, टायर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक दीगर मसनूआत की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम के नतीजे में महसूलात में इजाफा हुआ है। भारत का नाकाम ऑपरेशन सिंदूर एडवेंचर दुनिया भर में हतफ़े तनकीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से बाज़ाब्ता वज़ाहत तलब कर ली। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने की तरदीद। भारत से असल जिम्मेदार को सजा देने पर जोर। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान का गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा नहीं माना और जारहियत की। सिक्योरिटी काउंसिल को तरीक़ाकार के मुताबिक इत्तला नहीं दी। पाकिस्तान ने हक़ के दिफा से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासर हुए, मुतादिद शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक़ नहीं। भारतीय तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर अक़वाम मुत्तहिदा की कड़ी तनकीद। ख़ुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में भारतीय एकतरफा इक़दाम पर सख्त एतराज़ात आयद। रिपोर्ट में कहा गया, पानी को सियासी या मौशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ को मुतासर करती है। पानी, खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हुकूक इस फैसले की जद में आते हैं। कोई फरीक एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। तनाज़ात का हल मुआहदे में दर्ज तस्फिये के तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। मुबैना इल्ज़ामात को आबी मुआहदे की खिलाफवर्जी बनाना कानूनी तौर पर गैर मुतल्लिका है। भारत पानी में रुकावट से पैदा इंसानी हकूक़ की पामानी और नुकसानात रोकने के लिए अमली इक़दामात वाक़ई करे। भारतीय इक़दाम से जनूबी एशिया में अमन को शदीद खतरात लाहक। पाकिस्तान की सलामती, मईशत और लोगों की जिंदगी के लिए खतरा करार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का गैर मुल्की सफारतकार से खिताब। कहा, भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना वाज़ेह मिसाल है। किशनगंगा, रिटले जैसे मनसूबे संगीन खिलाफवर्जी के सबूत है। 25 अप्रैल को सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया गया। पाकिस्तान को खुश्क साली और सैलाब के खतरात से दो चार होना पड़ा। भारत की जानिब से तनाज़ात के हल से फरार आलमी कवानीन की नफी है। भारतीय वज़ीर दाखिला ने मुआहदा बहाल न करने और पानी का रुख मोड़ने का ऐलान किया। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका कि पानी रोका या फिर रुख मोड़ना ये एक जंगी इक़दाम पाकिस्तान की जानिब से तस्वुर किया जाएगा। भारत ने हाइड्रोलॉजिकल डाटा मुश्तरका निगरानी का अमल भी रोक रखा है। पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए बाज़ाब्ता सफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। आलमी सालसी अदालत ने मुआहदे की हैसियत बरकरार की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ताजिक वज़ीर सकाफत की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, राब्ते, तवानाई, सकाफत समेत ताउन बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया। इस हफ्ते इस्लामाबाद में जारी पाकिस्तान ताजिकिस्तान सकाफती अहमियत को उजागर किया गया। दोनों ममालिक की शानदार रिवायत, फ़नून और विरसे के लिए शानदार कदम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिम कैन की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का बुंडाई बीच वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार।
बैरून मुबारक भत्ताखोरों के जल्द रेड वारंट जारी होंगे। बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों को गिरफ्तार करेंगे हुकूमत। भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं भत्ताखोरी के मसाइल पर ताजरों से तफसीली बातचीत हुई। वफाकी हुकूमत से रब्ता किया। वफाक ने आगाह किया कुछ लोगों रेड वारंट कुछ के जारी किए गए। जुराइम पेशा नासिर मारे जाते हैं, दूसरे फिर पैदा हो जाते हैं। हमने पहले भी भत्ताखोरी को खत्म किया और अब भी उनके खिलाफ कामयाबी हासिल करेंगे। कराची को यरगमाल बनाया गया। कारोबारी तबका भत्ताखोरों से परेशान। पहले बारिशों ने अरबों का नुकसान पहुंचाया, अब भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। कब्जा माफिया जमीनों को हथिया रहा है। इनको हिमायत देने वाले असम्बली में बैठे हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनइम जफर के सिंध हुकूमत पर निशाने कहा कराची को पीपल्स पार्टी के मफादात के लिए कुर्बान किया जा रहा है। ई चलान के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। कैसे ड्रोन है कि जिन्हें ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी नजर आती है लेकिन जराइम है कि नजर नहीं आते। हम शहर के हक के लिए खड़े हैं, जालिम हुक्मरानों से हक लेकर रहेंगे। हुकूमत का 25 करोड़ डॉलर के पांडा बॉन्ड से चीनी मार्केट में दाखिले का फैसला। पाकिस्तान का पहला पांडा बॉन्ड जनवरी में जारी होने का इम्कान। वज़ारत खजाना के मुताबिक पांडा बॉन्ड पर चीनी सरमाकारों की भरपूर दिलचस्पी। सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पांडा बॉन्ड प्रोग्राम मजमूई तौर पर $1 अरब तक होगा। पांडा बॉन्ड से कर्जों के दबाव में कमी और फंडिंग ज़राए में तनूक होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पांडा बॉन्ड प्रोग्राम कर्जों के मोहतात इंतजाम का हिस्सा है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की ड्यूटी प्रोसिक्यूशन की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में वज़ारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तारिक महमूद जहांगीरी के बतौर जज तैनाती कलदम करार दी थी और जज के ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। उस्मान हादी के कत्ल पर भारतीय मुदाखलत के खिलाफ फैसला कुन मोड़। बांग्लादेश भर में एहतजाजी मुजाहरे। भारत के अंदरूनी मुदाखलत पर गुस्से की लहर। मुजाहिरीन का कहना है 5 दहाइयों से भारत असरअंदाज हो रहा है, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस्मान हादी के कत्ल में रॉ का हाथ है। हसीना वाजिद उस्मान हादी के कत्ल समेत मुतअद्दिद इक़दामात की जिम्मेदार है। भारत उन्हें हवाले करे ताकि अदालती निज़ाम के तहत जवाबदेह बनाया जाए। बांग्लादेश की एहतजाजी फजा 2 कौमी नजरिए की जिंदा अलामत है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है 2 कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबोने वाले दावे हवा हो गए। ये तहरीक एक कत्ल ही नहीं, भारत की बालादस्त पॉलिसियों के खिलाफ रद्द-ए-अमल है। ये आवाज मुजीबुर रहमान और हसीना वाजिद के जरिए मुख्तलिफ नस्ली सोच के खिलाफ